अभी हमारे साथ मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी। बेडम जी, अभी आपका राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम हुआ था, बहुत सफल रहा। उसको किस तरह से देखते हैं? जो मोदी जी आए थे यहाँ पे और क्या-क्या योजनाएँ देखे गए, कितना बजट देखे गए हैं राजस्थान के लिए, उसके बारे में बताएँगे? देखिए, किसी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिक विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने, उनकी दूरदर्शिता की सोच भी है कि सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। यहाँ देश और विदेश के बड़े उद्योगपति राजस्थान में निवेश करेंगे तो राजस्थान की आर्थिक समृद्धि होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक तरीके से हम राजस्थान को विकसित राजस्थान की ओर ले जाने में कामयाब होंगे। 35 लाख करोड़ के एमओयू हमने जब अध्ययन किया विभिन्न प्रदेशों का, तो अब तक का सबसे ज़्यादा एमओयू निवेश के लिए राजस्थान में हुआ है। और मैं समझता हूँ जिसके फॉलोअप जिस तरह से हो रहा है कि हम प्रतिवर्ष आयोजन करेंगे और इसका फॉलोअप भी करेंगे। अधिकारियों की हमने जिम्मेदारी दी है कि वो वहाँ के विदेशों में भी और इस देश में भी विभिन्न प्रदेशों के उद्योगपतियों से एक एक अधिकारी को नोडल बनाया है जो उनके संपर्क में रहेगा। हमने नई 9 नीतियाँ लाए हैं जिनमें सरलीकरण किया है जिससे उद्योगपतियों को परेशान नहीं होना पड़े। इससे उनका मन राजस्थान की ओर बढ़ा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस मुक्त कंठ से राजस्थान सरकार की प्रशंसा की, काम करने के तरीके की, उससे हमारी हौसला अफजाई हुई है। हम इतना कह सकते हैं कि राइजिंग राजस्थान सफल हुआ है, धरातल पर ला करके राजस्थान की उम्मीदों को पूरा करेंगे। बेडम जी, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वो कह रहे हैं कि ऐसे एमओयू तो हमने भी पहले भी बहुत किए थे, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे उतरना है वो कितना उतर पाएगा और इसके लिए आप आगे क्या कर रहे हो? अब वो स्वयं ही तो कह रहे हैं एमओयू हमने बहुत किए थे धरातल पर, इसका मतलब उतरे नहीं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया था, इस तरह के आयोजन करके जनता को गुमराह करने का काम किया था। हम ठोस काम करते हैं। उन्होंने ईआरसीपी पर लोगों को बरगलाने का काम किया। हमने एमओयू भी किया, एमओए भी किया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उसकी शुरुआत भी करवाने का काम कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसका शिलान्यास करते हैं उसका शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही करते हैं। ये उनका एक संकल्प है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 4 सालों में ईआरसीपी जो पीकेसी संशोधित बनी है उससे आम जन को पेयजल के लिए पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, राजस्थान समृद्ध होगा। तो माननीय अशोक गहलोत जी तो अपनी बात का स्वयं ही जवाब देना। आपने जनता से झूठ बोला, झूठे आयोजन किए, तभी तो जनता ने आपको साफ कर दिया। अभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो पहले के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोले मोदी जी को जब जिस टाइम पे मोदी जी का स्वागत सम्मान का प्रोग्राम हो रहा था उस टाइम पे अडानी जी बैठे हुए थे, तो उस वीडियो को लेके वो कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, उस पर क्या कहोगे? देखिए, उनका काम है कंट्रोवर्सी पैदा करना, हमारा काम है राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना। हम उस काम पर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच के साथ राजस्थान की सरकार मजबूती से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। बिडम जी, कल जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनने एक बयान दिया था अंबेडकर साहब के ऊपर, तो उसके लिए कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उस पर क्या कहोगे? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। माननीय गृह मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं वो सारी चीज़ें, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी जानकारी में आ जाएगा। बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी पहले से ही करती आई है और बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कांग्रेस के लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के लोगों ने उनको चुनाव हरवाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो उनके जन्म स्थान, कर्मस्थली, दीक्षा स्थली, शिक्षा स्थली सबको पंचतीर्थ बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर साहब को पूजते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। कांग्रेस तो थोती राजनीति करती है। कांग्रेस का काम है थोती राजनीति करे, जनता को गुमराह करे,
अंबेडकर साहब के सम्मान में उन्होंने एक कदम नहीं उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ही है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। मैडम जी, कांग्रेस लगातार हमलावर है, कल भी राजभवन का घेराव किया था, आगे भी 21 तारीख का उन्होंने ऐलान कर दिया महाप्रदर्शन करने का, तो उसको किस तरह से देखते हैं? राजभवन पर उनका एक नाटक हुआ था कल, और उस नाटक के जो कलाकार थे एक दूसरे पर आपस में छींटाकशी कर रहे थे। भाजपा के और सरकार के खिलाफ उनके पास बोलने को कुछ है नहीं, झूठ का पुलंदा लेकर के वो घूम रहे हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और राजस्थान जो विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है वो संकल्प लेकर के इसमें सहयोग प्रदान करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उनकी यदि कहीं जानकारी कमज़ोर है तो हमारे पास आएँ, हम उनको जानकारी देंगे कि हम सभी क्षेत्रों का समेकित विकास करके राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी, जिन्होंने जो जो सवाल पूछे उनको खुल करके सवाल जवाब दिया। उसके लिए देखते रहिए दोस्तों बीपी मंथन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।